Hello everyone, take out your civics book, open page number 60. Here we start the new topic. हम यहाँ पे चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर में हम शहर के लोगों को जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और उसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है बड़े बड़े शहरों के लिए, और छोटे शहरों के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन कौन से काम करते हैं? स्ट्रीट में लाइट्स लगाना, स्ट्रीट्स को मेंटेन करना, ड्रेनेज, गार्बेज कलेक्ट करना, मार्केट्स को क्लीन रखना, वाटर सप्लाई करना, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और डिस्पेंसरीज को मेंटेन करना, ये सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर भी बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उनके अंदर जो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है, जो बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं जो अलग अलग एरिया के हैं, वो लोग मिलकर एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और उसका कोई डिसीजन लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपॉइंट करती है। और काउंसलर्स कौन होते हैं? काउंसलर्स जो पब्लिक इलेक्ट करती है, मतलब पब्लिक जिनको वोट देती है। ओके, तो ओपन पेज नंबर 60, कम्युनिटी प्रोटेस्ट। अब देखते हैं कम्युनिटी प्रोटेस्ट मतलब लोग आंदोलन करते हैं। अगर लोगों के फेवर में कोई चीज़ नहीं होती है तो लोग आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ। यास्मीन खाला कंटिन्यू। यास्मीन खाला बच्चों को कुछ बातें बता रही थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, उनने कंटिन्यू किया इस बात को और उनने कम्युनिटी प्रोटेस्ट के बारे में बताया। The woman was very unhappy about the situation and even came to me for advice. यास्मीन खाला ने बताया कि जो वुमेन्स थी वो कुछ सालों पहले की बात बता रही हैं, जब वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी, तो वो बता रही हैं कि वुमेन बहुत ज़्यादा दुखी थी और यास्मीन खाला के पास आई थी कुछ एडवाइस लेने, कुछ सुझाव लेने। I said I could try and speak with some officer in the department, but I wasn't sure how long would take. यास्मीन खाला ने ये बोला था कि मैं कोशिश करूँगी और मैं अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात करूँगी, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती बिल्कुल श्योरली कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। Then it was the Gangabai who said that it is a ward councillor who should go and protest since we are the ones who elect him. फिर सबने बोला कि हम गंगाबाई के पास चलते हैं। नहीं, सबने बोला देन इट वॉज अ गंगाबाई, एक उसमें वुमेन थी जो यास्मीन खाला के पास जो वुमेन्स गई थी, जो बहुत दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि उनके स्ट्रीट में चारों तरफ कचरा ही कचरा फैला हुआ था और कोई भी क्लीन नहीं कर रहा था। तो वो यास्मीन खाला के पास इसलिए गई थी क्योंकि यास्मीन खाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती हैं और वो उनसे एडवाइस मांगने गई थी कि हम क्या करें। तो यास्मीन खाला ने बोला कि मैं अपने ऑफिसर से बात करूंगी, लेकिन मैं श्योरली नहीं बता सकती कि ये काम होगा कि नहीं होगा। फिर उस वुमेन में एक वुमेन थी जिसका नाम गंगाबाई था, तो गंगाबाई ने बोला हम वार्ड काउंसलर के पास चलते हैं, वो पक्का कुछ करेंगी क्योंकि हमने ही उनको वोट देकर वार्ड काउंसलर बनाया है, इसलिए अब हम उनके पास जाके अपनी दिक्कत बताएंगे। She gathered a small group of women and went to his house. उनने महिलाओं को इकट्ठा किया और उनके घर में गई। They began shouting slogan in front of his house and he came out and asked that what was wrong. वुमेन्स इकट्ठा होकर उनके पास गई और उनने बहुत जोर जोर से वुमेन्स ने, जो जितनी भी महिलाएं थी, उनने तेज चिल्लाना शुरू कर दिया, नारे लगाना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर जो वार्ड काउंसलर थी वो अपने घर से बाहर आई और पूछी कि क्या हुआ है। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। गंगाबाई ने, जो उस वुमेन में प्रोटेस्ट कर रही थी, उनने सारी अपनी प्रॉब्लम्स वार्ड काउंसलर को बताई। ही प्रॉमिस्ड टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। फिर वार्ड काउंसलर ने उन्हें प्रॉमिस किया सबको
कि हम नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन हम कमिश्नर से मिलने चलेंगे और अपनी प्रॉब्लम उनको बताएंगे। He asked Gangabai to get the petition signed by all of the adults in the locality, saying that the garbage was not being collected. वार्ड काउंसलर ने गंगाबाई को बोला कि आप आपकी कॉलोनी में जितने लोग भी रहते हैं आप एक एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन में आप अपनी प्रॉब्लम लिखो, जो भी आपको दिक्कतें हैं, और ये लिखना कि गार्बेज कलेक्ट नहीं हो रहा है आपकी लोकेलिटी से, और आपकी कॉलोनी में जितने भी आपकी स्ट्रीट में लोग हैं उन सब का आप साइन करा देना उस एप्लीकेशन में। He suggested that the taking the local sanitation engineer with them the next day might be good idea. फिर वार्ड काउंसलर ने बोला कि हम अपने साथ लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को भी लेके चलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, हमारी बात में और प्रभाव पड़ेगा। सैनिटेशन इंजीनियर कौन होता है? जो साफ़ सफाई का जो इंचार्ज होता है उसे सैनिटेशन इंजीनियर बोला जाता है। आपने सैनिटाइज़र सुना होगा, उसी से सैनिटेशन इंजीनियर और साफ़ सफाई के लिए होता है। तो वार्ड काउंसलर ने बोला कि हम इसको भी अपने साथ ले चलेंगे। द सैनिटेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वॉज। फिर सैनिटेशन इंजीनियर कमिश्नर से बात करेगा और वो सारी सिचुएशन बताएगा। दैट इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर दैट वॉज मैनी फैमिलीज एज पॉसिबल साइन द पिटिशन। फिर बच्चे भाग के एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर जाते गए और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोग की एप्लीकेशन में साइन करा लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। फिर नेक्स्ट डे वार्ड काउंसलर, सैनिटेशन इंजीनियर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस गए। द कमिश्नर मेट विद द लार्ज ग्रुप ऑफ एंड बिगेन giving excuses saying that the corporation did not have enough trucks. फिर जब कमिश्नर ने सारी बातें सुनी तो वो बहुत एक्सक्यूजेस देने लगा, बहाने बताने लगा कि हमारे पास इतनी ट्रक नहीं है कि हम उसमें कचरा उठवा सकें। बट द गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाई, लेकिन गंगाबाई ने रिप्लाई किया, बोला बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी। गंगाबाई ने बोला जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं तो आपके पास उनके लिए ट्रक है कि वो ट्रक वहाँ जाके वहाँ पे गार्बेज जो कचरा है, कूड़ा है, वो कलेक्ट कर लेती है, लेकिन आपके पास हम गरीब लोगों के लिए ट्रक ही नहीं है। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स क्यूपाइड जहांदीन ने बोला कि फिर तो कमिश्नर के पास कोई शब्द ही नहीं बचे होंगे बोलने के लिए। जैसे ही गंगाबाई ने क्या बोला कि आपके पास अमीर लोग के लिए ट्रक है, अमीर लोग के लिए सब कुछ है और उनकी लोकेलिटी इतनी क्लीन रहती है, लेकिन हम गरीब लोग के लिए कुछ नहीं है, तो ये सुनकर कमिश्नर के पास कोई भी वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए। Yes, he said that he would take care of it immediately and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a large group of women would protest in front of the corporation, said Yasmin Kala. तो फिर यास्मिन काला ने बोला कि हाँ, और कमिश्नर के पास कोई भी वर्ड नहीं थे। जैसे उन्होंने गंगाबाई के से ये सुना कि आपके पास अमीर लोगों के लिए ट्रक्स हैं, अमीर लोग की लोकेलिटी आप इतनी क्लीन रखते हो, पर हम गरीब लोग के लिए नहीं है। गंगाबाई ने कमिश्नर को बहुत ज़्यादा धमकी दे दी थी और ये बोला था कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर हमारी लोकेलिटी क्लीन नहीं हुई तो हम सब वुमेन्स आके प्रोटेस्ट करेंगे, नारे लगाएंगे, आंदोलन करेंगे। So did the street get clean? asked Rihanna, who never let things remain unfinished. रियाना ने फिर यास्मिन काला से पूछा क्या फिर 2 दिन में जो स्ट्रीट है वो क्लीन हुई कि नहीं हुई। Well, not within 2 days. Then after another larger and most noisy protest, the sanitation service in this locality became more regular. 2 दिन में नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे लोकेलिटी क्लीन हो गई और जो सैनिटेशन सर्विस थे वो रेगुलरली लोकेलिटी को क्लीन करने लगे। Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending, said माला। माला ने बोला ये तो एक बॉलीवुड फिल्म की तरह है जिसमें प्रोटेस्ट हुआ, नारे लगाए, प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन एट द एंड हैप्पी एंडिंग हो गई और लोकेलिटी भी क्लीन हो गई। यहाँ पे आ जाओ, व्हाट हैज़ चेंज सिंस काला रिटायर्ड।
यास्मिन काला ने कुछ बातें जो बच्चों को नहीं बताई थी कि यास्मिन काला रिटायर होने के बाद क्या चेंजेस आए। What Yasmin Kala did not mention to the children was that in the recent time, in order to save money, the commissioner of several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage. गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना था, उनको ज़्यादा अपना मनी वेस्ट नहीं करना था, इसलिए उनने जो गार्बेज कलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, जो गार्बेज कलेक्ट करने का जो काम होता है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। मतलब जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, जो काम करते हैं, जो गवर्नमेंट के नहीं होते, वो प्राइवेट काम करते हैं, तो उनको उनने ये काम दे दिया और बोला कि आपके जो वर्कर्स हैं वही कलेक्ट करेंगे और वही लोकेलिटी को क्लीन करेंगे, और उसके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देती थी, लेकिन कम पैसे देती थी। क्यों कम पैसे देती थी? और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जिससे भी वो गार्बेज कलेक्ट करने का जो काम कराते थे उनको भी कम पैसे देते थे। दिस इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, उसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। दिस मीन्स दैट द वर्क दैट वॉज अर्लियर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट वर्कर्स इज नाउ बीइंग डन बाय द प्राइवेट कंपनी। जो गवर्नमेंट को वर्क करना था, गवर्नमेंट वर्कर्स को करना था, लेकिन अब वो प्राइवेट कंपनी करती है। These contracts work get paid less and their jobs are temporary। और जो भी वो वर्कर्स होते हैं उनको कम पैसे मिलते हैं, उनके लिए कम सैलरी मिलती है, और उनकी जो जॉब है वो भी टेम्परेरी है, मतलब परमानेंट नहीं है। Collecting garbage is also quite a dangerous job and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care of it, they are injured while working। कूड़ा इकट्ठा करना भी एक खतरनाक काम है, उसके लिए आपको पूरी सेफ्टी रखनी पड़ती है, आप मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वर्कर्स को बीमार पड़ रहे हैं या वर्कर्स इंजर्ड हो रहे हैं, उन्हें चोट लग रही है, उन्हें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो सैलरी भी उनको कम देते हैं। तो गवर्नमेंट में इसमें गलती ये है कि गवर्नमेंट ने अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, अपना पैसा बचाने के लिए। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स में पैसा बचाने के लिए वर्कर्स को परमानेंट भी नहीं रखते और उनको सैलरी भी कम देते हैं। ओके, थैंक यू।